एपिसोड 101 लेकर आ गया एक्स्ट्रा विजन का। लियोन बोलता है, हे लड़के चलो बात करते हैं। यंग बोलता है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर खेलने आया हूँ ना कि दोस्त बनाने। हे बिन, जल्दी से फोन करके रिपोर्ट करो इनके बारे में। लियोन बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? यंग बोलता है, तुम ही गेस करो। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये आदमी का कपड़ा और इसके आसपास के लोगों का रिएक्शन को देख के लग रहा है कि ये लोग मैनेजमेंट टीम से है, लेकिन मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये कितना ताकतवर है। तभी जियो चिल्ला के यंग को बोलता है, तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बॉस से ऐसा बात कर रहे हो। डैन अपने मन में बोलता है, जियो अब तुम गए। बॉस पता करने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर बॉस कौन है, लेकिन तुमने इसके मेहनत पर पानी फेंक दिया है। अब बॉस को मुश्किल होगा नेगोशिएशन करने के लिए। डियान यंग को बोलता है, तुम एक नॉर्मल इंसान हो, फिर भी तुम इतना ज्यादा बकवास कर रहे हो। तभी लियोन उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है, फिर वो दीवार में जाकर टकरा जाता है, जिससे दीवार में बहुत ही ज्यादा क्रैक हो जाते हैं। यंग अपने मन में बोलता है, इसके पास इतना ताकत है। लियोन बोलता है, मेरे लोग इतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तुम्हारा स्वागत है साउथ सिटी में, मिसेस लेले और उसका बॉयफ्रेंड यंग। मैं हूँ ईगल, ये जगह के इंचार्ज। यंग बोलता है, ओ तुम यहाँ के बॉस हो, मुझे अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में चाहिए, तुमको कैश देने की जरूरत नहीं है, देखो मुझे, मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। ईगल बोलता है, मुझे लगता है कि हमें किसी और तरीके से इसे सेटल कर सकते हैं। फिर वो चिप को ही हाथ से तोड़ देता है, अपने हाथों से ही उसे पाउडर बना देता है। यंग उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है 70,000। ईगल शॉक्ड होकर बोलता है, क्या? यंग बोलता है, तुमने मेरा 70,000 के चिप को तोड़ा है, मुझे इसका भरपाई चाहिए, तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। ईगल शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है, मैं अपने हाथ को छुड़ा नहीं पा रहा हूँ, कि ये लड़के का ताकत मेरे से ज्यादा है क्या? यंग उसका हाथ छोड़ देता है और बोलता है, कोई और तरीका है ना? ठीक है, चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं। अगर मैं हारा तो मैं एक भी पैसा नहीं मांगूंगा तुमसे, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें इसका डबल देना होगा, लेकिन अगर तुम हार गए या फिर मैं चीट करते हुए तुम्हें पकड़ लूंगा तो तुम्हें अपना बिजनेस को बंद करके मकाऊ से जाना होगा। फिर वो अपने मन में बोलता है, इसका हाथ सही में बहुत ही अजीब था। एक्सरे विजन से वो देखने लग जाता है। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये आदमी है, इसका पूरा बॉडी रोबोटिक है। ईगल अपने मन में बोलता है, इसकी आंखों से मुझे खतरे का एहसास हो रहा है। फिर वो बोलता है, ठीक है चलो कौन सा गेम खेलना है? यंग बोलता है, नहीं इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, एक बार में इसे सेटल करो। ईगल बोलता है, ठीक है। लियोन बोलता है, हे जल्दी से टेबल इंतजाम करो। फिर वो लोग गेम खेलने के लिए टेबल की तरफ चले जाते हैं। यंग लेले को बोलता है, मुझे गुड लक किस दो। लेले बोलती है, क्या तुम अभी भी मजाक करने के मूड में हो? अगर तुम हारे ना। तभी यंग बिना बोले उसे किस कर देता और बोलता है, मुझ पे भरोसा रखो। ईगल बोलता है, मिस्टर यंग तुम लड़कियों को संभालने में बहुत ही बढ़िया हो। यंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, बिना कोई डिजायर के मुझे जीना पसंद नहीं है। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। तभी स्टाफ बोलता है, प्लीज बेट लगाइए। यंग एक्सरे विजन से देख लेता है कि क्या नंबर है और अपने मन में बोलता है, मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या है और इसके नीचे कुछ गोटी भी है। ईगल बोलता है, मिस्टर यंग आप हमारे गेस्ट हो, पहले आप ही बेट लगाओ। यंग बोलता है, ठीक है स्मॉल। ईगल बोलता है, क्या तुम श्योर हो ना? फिर वो टेबल के नीचे बटन को दबा देता है और गोटी पलटने वाला होता है। तभी यंग उसे उठा लेता है और अपने चिप से हमला कर देता है, जिससे अंदर का गोटियां दिखने लग जाता है। फिर वो बोलता है, अब तुम लोग मकाऊ से जाओगे। ये देखे वहाँ के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये चीटिंग कर रहा है। दूसरा आदमी बोलता है, मैं यहाँ पर कभी भी एक भी गेम नहीं जीता हूँ, ये लोग आज की तरह ही गोटी बदल दिए होंगे, हम सभी को रिफंड चाहिए। ईगल अपने मन में बोलता है, अभी क्या हुआ था, ये बहुत ही ज्यादा तेज था, मैं इसका मूवमेंट को देख ही नहीं पाया। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है, बोलता है, हमें रिपोर्ट मिला है कि यहाँ पर इलीगल ऑपरेशन चल रहा है, हम लोग ये कैसीनो को बंद करें, प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करिए। तभी दूसरा पुलिस आके बोलता है, सर हमें चीटिंग डिवाइस मिला है ये टेबल में। ईगल गुस्से से बोलता है, इसके पीछे तुम हो ना? यंग बोलता है, मेरे ऊपर ब्लेम करने की कोशिश मत करो, तुमने ये रूल को फॉलो नहीं किया है। फिर हमें कुछ देर के बाद दिखाया जाता है, यंग एक्सरे विजन से पूरे कैसीनो को देखने लग जाता है और बोलता है, ले ये टेबल को नोट करो और अंकल चियोंग को भेज दो। फिर ले अंकल चियोंग को भेज देती है। दूसरी तरफ चियोंग बोलता है, साउथ सिटी से जो भी कैसीनो हार गया था पहले, उन लोगों को बोला कि उन्हें बदला चाहिए क्या। फिर हमें अभी दिखाया जाता है, ईगल बोलता है, यंग मैं इसके बारे में कभी भूलूंगा नहीं। यंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे ऊपर मेरा 50 बिलियन का उधार है, मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा जब तक तुम मुझे पूरा पैसा लौटा नहीं दोगे। तुम्हें जितना कोशिश करना है बाहर निकलने का ट्राई कर सकते हो, तुम रॉबर्ट कहीं के। ईगल अपने मन में बोलता है, इसे कैसे पता चला मेरा बॉडी के सीक्रेट के बारे में। फिर पुलिस कैसीनो को सील कर देता है और ईगल को जेल में ले जाता है। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है, एक आदमी फोन करके बोलता है, कांग्रेचुलेशन मिस्टर चियोंग, आखिरकार हम लोग जीत गए। चियोंग बोलता है, मिस्टर किम ये मैं नहीं था, मेरा प्रेसिडेंट का बेटी का बॉयफ्रेंड ने किया है। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये कोई सपना नहीं है, ये एकदम रियल है। ये कंपटीशन में जो हमारे लिए बहुत ही मुसीबत पैदा कर रहा था वो इस इंडस्ट्री से ही बाहर चला गया है। तभी एक आदमी आके बोलता है, जैसा मिस्टर योंग ने रिपोर्ट दिए थे उसी जगह में पुलिस को डिवाइस मिला है, साउथ सिटी का लाइसेंस को पूरी तरह सस्पेंड कर दिया है, वो लोग के ऊपर फाइन भी लगा है।
अगर वो लोग मकाओ में बिजनेस करेंगे गैम्बलिंग का तो उन्हें फाइन देना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक आदमी बोलता है, मिस्टर यंग, ये कार्ड में आपके सभी पैसा ट्रांसफर कर दिए हैं। यंग कार्ड को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेले बोलती है, ये तो बहुत ही आसान तरीके से पैसा कमा लिए। यंग बोलता है, ये तुम्हारे टैलेंटेड बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ है। लेले उसका हाथ पकड़ लेते और बोलती है, क्या मेरा टैलेंटेड बॉयफ्रेंड के पास समय है आज रात के पार्टी के लिए? यंग बोलता है, किस तरह का पार्टी? लेले बोलती है, ये फैमिली का गैदरिंग है। यंग बोलता है, मुझे किस करो, फिर मैं सोचूंगी इस बारे में। लेले शर्माते हुए बोलती है, सही में तुम बहुत ही ज्यादा ठड़की इंसान हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम 7 बजे आ जाना। मैं जा रही हूँ अपना बाल को कटिंग करने और वैंग के साथ कुछ नया कपड़ा ट्राई करूंगी। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तभी एक औरत फोन करके बोलती है, यंग, सूर्या मुसीबत में है। यंग शॉक्ड होकर बोलता है, क्या? कुछ देर के बाद वो वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है, बताओ सूर्या के साथ क्या हुआ है? जो बोलती है, हॉक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बॉस सूर्या को होटल में ले गया है। वो लोग बहुत सारे थे इसलिए हम लोग रोक नहीं पाए उसे। यंग बोलता है, चिंता मत करो, मुझे वहाँ पर ले चलो। दूसरी तब एक लड़की बोलती है, तुम किडनैप कर रहे हो, हम लोग पुलिस में इसके बारे में कंप्लेंट कर दी है। तभी गार्ड उसे ढकेल देता है और बोलता है, चुप हो जाओ, ये इसके लिए बहुत ही बड़ी बात है कि मिस्टर ली उसे पसंद करते हैं। अगर तुम ऐसे ही बकवास करोगी तो तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगी। तभी जू वहाँ पर आ जाती बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम कैसे इस पे हमला कर सकते हो? वो लड़की बोलती है, मिस्टर जू, ये लोग दरवाजे को बंद करके रखे हैं, हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये लोग जाने नहीं दे रहे। तभी वो गार्ड उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। यंग वहाँ पर आके उसका हाथ पकड़ लेता है। दूसरी तब ली सूर्या को बोलता है, हे लड़की, सही में तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। सूर्या बोलती है, मिस्टर ली, मैं भी कोई न्यू एजेंसी में काम करने वाली नहीं हूँ। तभी यंग दोनों गार्ड को मार के दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। सूर्या यंग को देख के खुश हो जाती है और बोलती है, यंग। ली गुस्से से बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरा इतना बढ़िया समय को बर्बाद कर रहे हो। ली बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इसे टच कर रहे हो। फिर सूर्या जाके उसे गले लगा लेती है। यंग बोलता है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। फिर वो गुस्से से उसकी ओर जाने लगता है। ली घबराते हुए बोलता है, सर आपको गलत फहमी हुआ है, मैं तो मिसेस सूर्या से बिजनेस के बारे में बात कर रहा था। यंग बोलता है, बिजनेस? मुझे भी कुछ बिजनेस के बारे में बात करना है। फिर वो उन लोगों को अच्छे से मारने लग जाता है। कुछ देर के बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। यंग बोलता है, वो आदमी कौन था? यंगनी के पीछे क्यों पड़ा हुआ था? सू बोलता है, वो हॉक एंटरटेनमेंट का बॉस है, वो लोग सूर्या के कंसर्ट के स्पॉन्सर है। यंग बोलता है, वो लोग शायद लोकल गैंग है, तुम सभी लोग निकल जाओ जबकि ये कॉन्सर्ट खत्म हो गया है। सू बोलते हैं, आज रात को हम लोग फ्लाइट को बुक किए थे लेकिन मिस्टर ली अचानक से आके मिसेस सूर्या को ले गए थे। यंग बोलता है, देखो कोई और टिकट मिलता है क्या जल्दी? तुम में से कोई यहाँ पर एक रुक जाओ और सामान को पैक करो, मैं सूर्या को अभी एयरपोर्ट ले जा रहा हूँ। सू बोलती है, ठीक है। कुछ देर के बाद वो लोग एयरपोर्ट में पहुँच जाते हैं। यंग बोलते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें सेलिब्रिटी वाला काम नहीं करना चाहिए, मुझे चिंता हो रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टॉकर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। सूर्या बोलती है, मैं भी इस बारे में सोची थी लेकिन अचानक से मैं इसे छोड़ नहीं सकती हूँ, मुझे अपने बहुत सारे फैन के बारे में सोचना होगा, वो लोग मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किए थे, मैं उन्हें इतना नाराज नहीं कर सकती हूँ। यंग बोलता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम पहले दूसरे स्कूल में ट्रांसफर नहीं होती। सूर्या बोलती है, मैं तुम्हें दोबारा देख के बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, अब समय आ गया दोबारा अलग होने का। यंग उसे गले लगा के बोलता है, अगर मेरे पास समय हुआ तो मैं तुमसे मिलने के लिए हांगकांग आ जाऊंगा। सूर्या बोलती है, अगर मुझे भी टाइम मिलेगा तो मैं भी आने का ट्राई करूंगी। कुछ देर में वो लोग का प्लेन आ जाता है। यंग सू को बोलता है, सूर्या का ध्यान रखना, अगर कुछ भी दोबारा ऐसा हुआ जो तुम हैंडल नहीं कर पाओगी तो मुझे डायरेक्ट फोन कर देना, मैं वहाँ पर जल्दी आ जाऊंगा। सू बोलती है, ठीक है। कुछ देर के बाद सूर्या हांगकांग के लिए निकल जाती है और यंग एरोप्लेन को देख के उसे अलविदा कहने लग जाता है।